स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9th का पीटीवी का हमने कोर्स लिया है। उसका हम यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगे। ये बेसिक हमारा जो है आज लेक्चर है। अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर का फ़र्क पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा आया ये चैप्टर बना क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर आए क्यों, रियल नंबर आए कहाँ से, वजह क्या थी इनको लाने के लिए। तो जितनी भी हमारे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं आज हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये एक बेसिक लेक्चर है। इस लेक्चर को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं क्या चीज़, आए कहाँ से हैं और हम क्यों कर रहे हैं इसको। ठीक है, जो टॉपिक है वो है आज हमारा टॉपिक रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को ले लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपने पढ़े हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम मैथ कर रहे थे, उसमें हम नेचुरल नंबर्स के साथ आपके बुक्स पढ़ी हैं, आप बुक्स को भी देख रहे थे, आप ये भी देख रहे थे। अब मैं आपको कहती हूँ बुक्स गिने, आप गिन लोगे। 10 बुक्स हैं, आपको कहूँगी पेंसिल्स गिनो, आप गिन लोगे पेंसिल्स कितनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप काउंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ब्लॉक्स पड़े हैं 1, 2। मैं कहूँगी कितने ब्लॉक्स हैं, आप बता दोगे 2 ब्लॉक्स हैं। मैथ चल रहा था मगर मैथ वहाँ पे आके फंस गया। हमारी सबसे पहली जो सिचुएशन आई है वो है ये वाली सिचुएशन। 1 में से 1 माइनस करें 0, मगर अब हमारे पास नेचुरल नंबर में तो 0 ही नहीं है, क्या करें। 2 में से 2 माइनस किया 0, तो भी 0 नहीं है नेचुरल नंबर में। 3 में से 3 माइनस किया तो भी हमारे पास 0, तो भी नहीं है। 4 में से 4 माइनस किया तो भी 0। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हम फंस गए, इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो वो हमारा आ गया होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर के अंदर 0 आ गया, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ से हमारा ये मसला भी सॉल्व हो गया। फिर हम ये काम करते रहे, अगली सिचुएशन आ गई हमारे पास। अब वो क्या थी, अब इधर देख लीजिए आप। 6 में से 3 माइनस करते हैं तो ठीक है, 3 आ गया। ये हमारा जो है होल नंबर से काम चल रहा है, नेचुरल नंबर से चल रहा है। पर प्रॉब्लम हमारी तब आई जब 3 में से 6 को माइनस करना पड़ा, -3। -3 का तो कोई हमारे पास सीन ही नहीं था। अब क्या करें, फिर फंस गए। सोल्यूशन ढूंढने पे आए तो इंटीगर्स ने हमारा मसला हल किया। अब इंटीगर्स क्या थे आपको पता है, इसके अंदर माइनस के साथ सारे डिजिट्स हैं और प्लस के साथ डिजिट्स हैं। तो यहाँ से हमारा ये मसला इंटीगर्स ने सॉल्व कर दिया। इंटीगर्स के बाद फिर हम एक नई सिचुएशन में फंस गए। अगर हमारे पास अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें 3/2, 5/6 जब ये आ गया फिर हम एक नई सिचुएशन में फंस गए। अब क्या करें? अब इसके सोल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो हमारी ये सोल्यूशन जो है वो रैशनल नंबर ने हमारी प्रूव किया। इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसके बाद हम ये करते रहे, हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गई। ये भी एक नई सिचुएशन थी, यहाँ फंस गए। x² = 2, x का स्क्वायर खत्म किया, वहाँ पे √/2 आ गया। अब ये इरेशनल ने हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व कर दी। यहाँ से इरेशनल और रियल नंबर्स हमारे पास मिल गए। फिर आगे जाके फिर एक सिचुएशन आ गई कि अगर x² + 1 = 0 है तो x² = 1 और x = √-1। अब इसका सोल्यूशन जब देखने लगे तो फिर हमने सबसे पहले देखा कि अगर हम 1 - 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 आ जाता है, 1 × 1 करते हैं तब भी 1 आ जाता है। अब क्या करें? अब इसके लिए हमने एक इमेजिनरी नंबर था, उसने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व की। तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले हम स्टार्ट हुए थे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से फिर हम आए होल नंबर पे, होल नंबर से फिर हम आए इंटीगर्स पे, इंटीगर्स से फिर हम आए रैशनल, इरेशनल और उसके बाद फाइनली इमेजिनरी नंबर। यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया? फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट, हम रिकॉल कर रहे थे सबसे पहले नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर जो था वो हमारे पास क्या आ गया था, 1, 2, 3, 4। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। इंटीगर्स +1, -1, +2, -2। रैशनल नंबर 2/2, 2/1। इरेशनल नंबर हमारे पास x²
इजिकल टू 2, एक्स इजिकल टू √2। उसके बाद आ जाता है जो हमने इसको सॉल्व करने के लिए देखा कि भाई अब ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसके लिए एक इमेजिनरी नंबर हमने यूज़ किया। इमेजिनरी नंबर कहाँ से आया था? x² + 1 इजिकल टू 0, x² इजिकल टू -1। जब दूसरी तरफ इक्वल के जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, -1 हो जाता है, और x इजिकल टू √-1, इसको हमने इमेजिनरी नंबर कहा था। और इमेजिनरी नंबर को i से डिनोट किया जाता है, और ये है आयोटा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। i को आयोटा कहते हैं, और आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट होता है। अब हम इसके आगे फर्दर देखते हैं कि किस तरीके से हम इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मसला क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसे x² + 1 इजिकल टू 0, x² इजिकल टू -1, ये तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। जब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास x इजिकल टू -1 आ गया। सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो यहाँ पे सॉल्व हो रही थी दो बंदों से। सबसे पहला हमारा एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था कार्डन, इसने 1600 के अंदर इसको सॉल्व करने की ट्राई की थी। और उसके बाद दूसरा वाला, ये आपकी बुक में भी इसका जिक्र है, इसका नाम था लियोनार्ड यूलर, और ये स्विस मैथमेटिशियन था। ये 1707 से 1783 तक इसका पीरियड रहा है। और इसने 2 पॉइंट्स हमें दिए हैं जो उसके बेसिक पॉइंट्स थे, वो ये x² इज ऑलवेज पॉजिटिव और x² ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ तक आप लोगों को बच्चों बात समझ आ गई। अब इसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था x² + 1 इजिकल टू 0, x² इजिकल टू -1 और x इजिकल टू √-1, और इसको हमने इमेजिनरी नंबर कहा था, और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम देखते हैं इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं, जैसे आयोटा इजिकल टू -1 ये इसकी वैल्यू होती है। अगर हम आयोटा स्क्वायर ले लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी इसका हमने स्क्वायर रूट लिया 2, और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, ये वाला 2, ये वाला 2, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और हमारे पास -1 आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब आयोटा क्यूब ले लेते हैं, तो देखिए इसको हम तोड़ लेंगे दो हिस्सों में, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, वैल्यू पुट करेंगे -1 और आयोटा, तो ये आयोटा के बराबर है। अब इसी तरह आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है आयोटा 4, अगर इसका ले लेते हैं तो इसको भी दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, यानी -1 मल्टीप्लाई -1, और आयोटा 4 इजिकल टू 1। ठीक हो गया। अब हम लर्न करने के लिए देखें तो ये सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं, ये आपने लर्न करनी है। आयोटा इजिकल टू √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 इजिकल टू 1। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आ जाती हैं वैल्यूज़ तो आपने क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। If a and b are two real numbers, then number in the form of a plus iota b is called complex number. अब अगर किसी इस फॉर्म में कहीं भी कोई नंबर लिखा हुआ हो तो आप फौरन कह देगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और a और b रियल नंबर्स होते हैं, जबकि इस फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। कैसे? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और इसमें अगर हम देखें a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। अब इसका अंदर एक और भी टर्म होती है जिसे हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, मतलब चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो हम z के ऊपर एक बार लगाएंगे और लिखेंगे z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब हम अगर पूरे के पूरे लेसन को रिकॉल करें तो हमने आपको डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया कि a प्लस b प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये सादा नंबर नहीं है। और जब ये नंबर आया था तब हमें यहाँ से पता चला था कि इस तरह की भी कोई इक्वेशन होती है जिसे सॉल्व करने के लिए हमें आयोटा की ज़रूरत होती है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से।
और z जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब जो इसका a होता है, a इज अ रियल पार्ट ऑफ z, ये रियल पार्ट होता है, जबकि आई आयोटा बी में बी जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और जब भी हम कॉन्जुगेट हमें बोलेंगे इसका निकालने के लिए, तो याद रखिएगा कि आपने ए प्लस आयोटा बी में से सिर्फ आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करना है, दूसरे का नहीं करना। भी देखिए ऊपर ए प्लस आयोटा बी था ना, नीचे सिर्फ ए माइनस आयोटा बी किया है। हमने ए के साथ माइनस नहीं लगाया क्योंकि ए जो है वो रियल पार्ट है, रियल का साइन चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। आई होप कि आज आप आयोटा के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज जान चुके होंगे। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।